आईसीयू में भर्ती है ये नदी अब। और इसका इलाज करने का काम ब्यूटी पार्लर को दिया है। ये ब्यूटी पार्लर ने बनाया है ये सब। लेकिन ये जो घाट बने हैं ये बहुत ही अनसाइंटिफिक हैं और इन घाट को बनाने से हमारी गोमती की हत्या करना ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन्होंने भी किया है, जिस भी इंजीनियर ने ये काम किया है, उसको तो सजाए मौत देना चाहिए। जौनपुर का ये गोमती का किनारा ये अपने आंसुओं से रो रहा है और अब उसके आंसू को बहने की जगह भी नहीं बची है। दो आंख में से एक आंख फोड़ दी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर का ये ऐतिहासिक स्थल है। ये हमारे पीछे 700 साल पुराना शाही पुल है और हमारे साथ इंडिया के प्रसिद्ध वाटरमैन हैं राजेंद्र सिंह जी। आज यहाँ पे सर आए हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि सर यहाँ पे पधारे हैं। सर, आपने देखा कुछ यहाँ पे नज़ारा कि किस तरह से यहाँ की धाराएं बांध दी गई हैं। जो नदी पहले हुआ करती थी उसमें बीच में ये कंक्रीट का ये घाट बना दिया गया है। जौनपुर का ये गोमती का किनारा ये अपने आंसुओं से रो रहा है और अब उसके आंसू को बहने की जगह भी नहीं बची है। दो आंख में से एक आंख फोड़ दी है। तब इसमें 15 गेट थे जिसमें से नदी बहती थी। अभी उसमें से 8 इधर बचे हैं और 7 को बांध दिया है, रोक दिया है। ये उसमें मिट्टी भर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सरकारों को ये समझ नहीं आता कि जो नदी की आज़ादी है, जो जल प्रवाह अपनी आज़ादी से बहता है, उसी को नदी कहते हैं। नदी को जब इस तरह के दीवारों से, घाटों से, सीढ़ियों से बांध देते हैं, ये ठीक है कि सीढ़ियों से नदी में नीचे स्नान करने के लिए जाने की कभी कभी ज़रूरत होती थी, लेकिन उसकी अपनी एक साइंस होती थी कि कहाँ घाट कहाँ बनेंगे और कहाँ नहीं बनेंगे। हर जगह घाट नहीं बनते थे। यहाँ जो है नदी बिल्कुल अपने सीधे प्रवाह में है। आप देख रहे हैं उस तरफ से जो आ रही है, यहाँ कोई कर्व नहीं है। घाट जो होते थे, आप बनारस के घाट देखेंगे, वो कर्व पर बने होते थे जिससे कि कुछ लोग वहाँ जाके स्नान कर सकें। लेकिन ये जो घाट बने हैं ये बहुत ही अनसाइंटिफिक हैं और इन घाट को बनाने से हमारी गोमती की हत्या करना ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन्होंने भी किया है, जिस भी इंजीनियर ने ये काम किया है, उसको तो सजाए मौत देना चाहिए। क्योंकि देखो, सजाए मौत क्यों देना चाहिए कि उन्होंने हमारी इस गोमती की मौत की है, हमारी इस गोमती की हत्या की है। तो जो गोमती की हत्या करने वाला है उसको यदि आप सजाए मौत नहीं देंगे, या सजाए मौत नहीं देना है, वो हिंसा है, इसलिए हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, हिंसा नहीं चाहते, लेकिन उसको ये तो सीखना चाहिए कि भाई जो पुल इतने व्यापक दायरे में बना है वो नदी के पर्यावरणीय प्रवाह को मापकर ही बना है और उस पर्यावरणीय प्रवाह में से आधा प्रवाह तुमने काट दिया है। तो ये जो पानी फैल के जाता था, जब भी कभी बादल फटते थे या इरेटिक रेन्स होती थी, तो ये पानी फैल के जाता था और शहर में बाढ़ नहीं आती थी। अभी क्या होगा? अभी होगा ये कि ये जो नदी का प्रवाह घट गया है और बीच में जो इन्होंने इसको बांध दिया है, रोक दिया है, पानी तो उतना ही आएगा। जिस दिन भी इरेटिक रेन होगी, जिस दिन भी क्लाउड बर्स्ट होंगे, तो इस नदी में तो पानी नहीं बहेगा। वो जो इतने चौड़े में बहता था वो इसने कैसे में बहेगा? तो फिर पानी का लेवल पीछे बैक वाटर जो होगा वो इस शहर को डुबाएगा। तो ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ बुलाने का षड्यंत्र है और बाढ़ बुला के जौनपुर को डुबाने का षड्यंत्र है। देखो, नदी की ज़मीन 3 तरह की होती है। एक होती है ब्लू जोन। ब्लू जोन वो है जहाँ नदी का पानी बह रहा है। ये नदी का प्रवाह था, दिख रहा है बिल्कुल साफ, नदी का पानी बहता था। दूसरी होती है जहाँ बाढ़ के दिनों में, जहाँ 5 साल में एक बार पानी पहुँचा हो, उसको साइंटिफिक भाषा में ग्रीन जोन कहते हैं। वो पानी का जहाँ बाढ़ आती है। और एक होती है रेड जोन। रेड जो होता है वो HFL होता है, हाई फ्लड प्लेन होता है। तो इस नदी की 3 तरह की ज़मीन है।
ये जो नदी, ये जो वहाँ तक दिख रही है ना, ये नदी की वो जो दीवारें हैं जिन पे कब्जा हुआ है नदी पे, ये ब्लू जोन है। और ये जो मकान आ रहे हैं दोनों तरफ, और वो जो दीवार बनी है ना सामने वाली है भगवा कलर की, वो ग्रीन जोन में है, फ्लड प्लेन में है। तो अभी आपको भगवान जी ने, जब भगवान की मर्जी होगी तो वो अपने आप दिखा देगा मज़ा कि देखो भाई, मैं तो गोमती में कहाँ तक जाता था, तो वो पानी वहाँ तक जाता था, इस पर जो बाढ़ का क्षेत्र है। इसके पहले सर ये शहर जो है बाढ़ की विभीषिका को झेल चुका है। जो 75 के आसपास की बाढ़ है उसकी फोटो तस्वीर आज भी दिखती है। वो पूरा शाही पुल के ऊपर से बहता था पानी, आज भी है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 78 में 15 जो द्वार हैं पानी के गोमती के, उनमें भी पुल के ऊपर से बहता था। तो अभी यदि उतनी बारिश हो गई 77 वाली, तो ज़रा पानी का माप करो, इतना गणित तो तुम जानते होगे, वो पानी कितने ऊपर तक जाएगा, फिर क्या ये बचेगा क्या? और फिर अब तो इसको और सकड़ा कर दिया है, तो जब ये और सकड़ा हो गया तो उसका क्वांटम तो और बढ़ेगा ऊपर का लेवल। तो ये जो नई इंजीनियरिंग से काम हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे काम शहरों को डुबाने के काम है, कम से कम गोमती बर्बाद का, और उनकी विरासत को मिटाने का काम है, विरासत को मिटाने का काम। उत्तराखंड जो है इसका उदाहरण आज है। सर आप आए यहाँ पे गोमती की ये हालत देख करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो सचमुच बहुत बुरा झटका लगा है, बहुत दुख हुआ है कि हमारे देश की इंजीनियरिंग क्या इतनी भी अंधी है क्या? हमारे देश के इंजीनियरों को ये अकल और ये तमीज़ नहीं है क्या कि जो 700 साल पहले पुल बना वो नदी के पर्यावरणीय प्रवाह के मापन के बाद बना है, और उस मापन में भी 1977 में इस पुल के ऊपर से पानी गया है। ऐसा पानी 100 साल में एक बार जाता है, हमेशा नहीं जाता। देखो, जिसको HFL कहते हैं, वो 100 साल में जिस लेवल तक पानी गया उस लेवल को हाई फ्लड प्लेन कहते हैं। जहाँ 5 साल में एक बार पानी गया उसको बाढ़ क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ हमेशा पानी बहता रहता है उसको ब्लू जोन कहते हैं। तो ये तीनों जोन की ज़मीन नदी की होती है। उस नदी की ज़मीन में कोई भी नदी के में अवरोध पैदा करना जघन्य अपराध है, और नदी की आत्मा को मारना है, नदी की विरासत को मिटाना है। ये नदी की विरासत को मिटाना है। मैं जौनपुर में गोमती के किनारे हूँ। गोमती अपनी सांस लेने के लिए तरस रही है, और उसकी जो बीमारी है वो रक्त प्रवाह की है, जल प्रवाह की है। वो कार्डियक डिजीज से ग्रस्त है, ICU में भर्ती है ये नदी अब, और इसका इलाज करने का काम ब्यूटी पार्लर को दिया है। ये ब्यूटी पार्लर ने बनाया है ये सब, समझ रहे हो? तो जब कोई माँ बीमार हो, ICU में भर्ती हो, तो उसका इलाज ब्यूटी पार्लर नहीं करते, उसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर करते हैं। तो ये जो काम किया है ये डॉक्टरों ने नहीं किया, ये ब्यूटी पार्लर ने किया है, और इसको कहते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ गोमती रिवर इन जौनपुर। क्या नाम है इसका? ब्यूटिफिकेशन ऑफ सौंदर्यकरण। तो ब्यूटी पार्लर को माँ का इलाज, सुन रही हो संध्या सिंह, माँ का इलाज करने के लिए ब्यूटी पार्लर को भेजा है, और माँ की बीमारी है हृदय रोग की, और उसका इलाज कर रहा है ब्यूटी पार्लर। बस अब आप समझ लो क्या हत्या हो रही है। तो जैसा आप देख रहे थे कि राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष के नाम से पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, और वो किस तरह से बता रहे थे, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए आप नदी की जो जलधारा है, पहले वो 15 ताकों से होके गुजरती थी, और अब जो है ये घाट बन गया है। और घाट में इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जो ताके बने हैं पुराने, जो 700 साल पुराने हैं, वो उसमें से कैसे नदी अब बहा करेगी। और जैसा कि राजेंद्र सिंह बता रहे थे कि कभी भी जो है ऐसी घटना होगी कि जिसमें आगे इसके बाढ़ से लोग प्रभावित हो जाएंगे, या ये जौनपुर जनपद का ये जो घाट सुंदर आपको दिखाई दे रहा है जिसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है, मतलब उनका कहना है कि इसके पहले जो नदी है मौजूदा समय में वो बीमार हालत में है, और उसको इस ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, उसको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।